हेलो बच्चों, हम फिजिक्स के मापक और मात्रक की 2 वीडियो आपके सामने ला चुके हैं और आज आपके सामने तीसरी वीडियो है एक ही यूनिट की। और आपको पता है मैं बेसिक से आप लोगों को एक छोटी से छोटी चीज बता रहा हूं और आपको ये वीडियो एनटीपीसी का पेपर हो, ग्रुप डी का पेपर हो, एसएससी का हो, पुलिस का हो, डिफेंस में किसी की भी तैयारी कर रहे हो आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। अब हम चलेंगे आज, आपको पता है राशि हम देखेंगे कि भाई साहब राशि आज समझेंगे क्या है इन राशियों में और क्या इन्हें समझना है। अब मैंने बताया आप लोगों को कि यहाँ पर ऐसा ही पद्धति तक हम कल समझा चुके थे आपको। ऐसा ही पद्धति सिस्टम इंटरनेशनल आपको पता है पद्धति होता है ये। पद्धति को हम समझा चुके हैं। आपको पता है कि यहाँ पर सिस्टम इंटरनेशनल की जो बैठक हुई है, एक एक बैठक यहाँ पर यदि मैं बोलूँ 9वीं बैठक, देखो ये बैठक हुई है तभी इनने मूल राशि और व्युत्पन्न राशि कौन कौन सी मूल राशि होगी, कौन कौन सी व्युत्पन्न राशि होगी, सब डिसाइड किया। 9वीं जो बैठक हुई थी यहाँ पर 1948 में, ये पेपर में आया था कि ऐसा ही कि 9वीं बैठक कब हुई है तो ध्यान रखना 1948 में। यदि हम 11वीं बैठक की बात करें, यहाँ पर 11वीं बैठक कब हुई तो 1965 में हुई। आपको पता है इसके बाद 14वीं बैठक में जो आप आज पढ़ते हो मूल 1971 में से मान्यता दी गई है 14वीं बैठक में, ध्यान रखना। समझे समझे। अब हम देखें यहाँ पर राशि को, तो यहाँ पर देख सकते हैं हम मूल राशि और व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि इसे ड्राइव्ड राशि भी बोलते हैं। ये मूल राशि वह राशि है जो किसी से मिलकर नहीं बनी होती है, उसे बोलते हैं मूल राशि। और सिस्टम इंटरनेशनल ने मूल राशि 7 मानी है। कितनी मानी है? 7। मैंने कल आपको बताया था कि मूल राशि कितनी है? 7। और ये क्यों बनाई है? कि जिससे एक दूसरे देश को दिक्कत ना हो। समझ नहीं समझे? इसीलिए यहाँ पर मूल राशि को बनाया गया है बेटा। समझे नहीं समझे? अब देखो, यदि मैं पहली मूल राशि की बातें करें यहाँ पर, तो पहली मूल राशि है यहाँ पर, व्युत्पन्न राशि हम बाद में समझेंगे, पहले हम मूल राशि देखते हैं। मूल राशि पहली है लंबाई। क्या है भाई साहब? लंबाई। क्या है यहाँ पर? लंबाई। समझे नहीं समझे? यहाँ पर यह है मूल राशि। क्या है भाई साहब? मूल राशि। यदि हम मात्रक देखें, मूल राशि का यहाँ पर मात्रक देखें तो लंबाई को हम नापते हैं मीटर में। ध्यान रखना, किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। और संकेत यदि हम देखें, यहाँ पर यदि हम देखें संकेत, तो इसका हो जाएगा एम संकेत। यदि हम लंबाई की परिभाषा देखें भाई साहब, लंबाई की हम परिभाषा देखें कि लंबाई किसे बोलते हैं, 1 मीटर लंबाई होती क्या है, ये पेपर में है। लंबाई की छोटी से छोटी इकाई को क्या कहा जाता है और ये कहां से ली गई? आपको पता है जितने भी राशि हम नापेंगे ना, निर्वात में बात होगी इसकी। निर्वात में क्या होती है? जिससे कि मेजरमेंट, नाप तौल गड़बड़ ना हो बेटा। इसीलिए कोई भी नाप तौल हम निर्वात में करते हैं। समझे नहीं समझे? अब देखो, निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, निर्वात में प्रकाश द्वारा। अब ये निर्वात क्या होता है? निर्वात वह चीज है जहां पर ना गैस होगी, ना द्रव्यमान होगा, ना लिक्विड अवस्था में कोई ठोस वस्तु होगी। ध्यान रखना, ना ठोस, द्रव, ना गैस, कुछ ना हो, उसे बोलते हैं निर्वात। उसे क्या बोलते हैं हम लोग? निर्वात बोलते हैं। निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ध्यान रखना, यदि हम देखें यहाँ पर 299, ठीक है, 792, 458,
यदि हम बात करें यहाँ पर वे समय में चली गई दूरी को यदि हम देखें, दूरी को 1 मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? 1 मीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 मीटर कहते हैं। ये है इसकी लंबाई की डेफिनेशन कि लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है। तो ये पेपर में आया था 299, 792, 458 वे समय में चली गई दूरी को 1 सेकेंड में है। और ये ध्यान रखना, ये जो दूरी है 1 सेकेंड में चली गई दूरी को अपन बोलते हैं यहाँ पर 1 मीटर या लंबाई। समझे? इसके बाद देखें हम यहाँ पर कि आपका दूसरी मूल राशि, यदि हम लंबाई की बात करें 1983 में इसको मान्यता दी गई। इसको जो मान्यता, ये क्वेश्चन भी आया है पेपर में कि इसके जो मान्यता है 1983 कब दी गई है? 1983 लंबाई को लाए कब है? तो 1983 में लेकर आए बेटा। समझे नहीं समझी? अब देखो इसके बाद चलते हैं द्रव्यमान। दूसरी मूल राशि है यहाँ पर द्रव्यमान। एक चीज समझना, फिर देखना आप लोगों को बड़ा मजा आएगा। यदि हम द्रव्यमान की बातें करें कि ये कब इसे मान्यता दी गई है, तो 1989 में इसे मान्यता दी गई है। द्रव्यमान ये मूल राशि है। क्या है? ये बेटा मूल राशि है। और यदि हम बात करें मूल मात्रक की, तो इसका मूल मात्रक क्या होगा? मूल मात्रक क्या होगा? द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम में। किस में नापते हैं? किलोग्राम में बेटा। समझे नहीं समझे? किस में नापते हैं? किलोग्राम। किलोग्राम के यदि संकेत देखें हम, क्या देखें यहाँ पर? संकेत यदि हम देखें तो इसे लिखते हैं केजी। क्या बोलते हैं हम इसे? केजी। अब देखो यहां से यदि कोई पूछ ले कि इकाई को, इसकी इकाई को लाए कहां से, 1 केजी को बोलते क्या है, ये कहां से साबित किया? तो फ्रांस देश आपने सुना हो, फ्रांस के पेरिस शहर के पास, फ्रांस एक देश है, उसकी राजधानी पेरिस आपको पता है। फ्रांस की राजधानी पेरिस जो सबसे सुंदर शहर है पूरे वर्ल्ड का, और सीन नदी के तट पर है, ये ध्यान रखना। समझे कि नहीं? पेरिस के पास सेवरिया में एक राड रखी हुई थी, एक छड़ रखी हुई थी, और वो छड़ जो है प्लेटिनम इरिडियम की है। प्लेटिनम इरिडियम का एक सिलेंडर है, ध्यान रखना। क्या है? सिलेंडर है। इससे 1 केजी माना है। इसे 1 केजी माना है। क्या माना है? इसे 1 केजी माना है। और ये मान्यता कब मिली? 1900, यदि हम बोले हिंदी में 1990, और यदि हम इंग्लिश में बोले 1989 में। समझ गए? ये सन याद रखना बेटा, पेपर में आएगी। अब द्रव्यमान के बाद यदि हम बातें करें कि भाई साहब क्या है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं तीसरी मूल राशि समय। यहाँ पर देखिए हम, ये समय है, ध्यान रखना, और ये मूल मात्रक है, सेकंड इसका, और संकेत है एस। यहाँ पर यदि हम बातें करें, इसको मान्यता कब मिली? 1967 में। मान्यता मिली इसे 1967 में। 1 सेकेंड क्या होता है? समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? वह अंतराल है जो सीजियम 133 परमाणु निम्नतम ऊर्जा स्तर के मध्य संक्रमण के 91, 92, 63, 17, 70 भाग को हम आवर्त कालों के बराबर कहते हैं। और आवर्त काल हम इसीलिए कह रहे हैं इसे क्योंकि ये 1 सेकेंड के बराबर है, ध्यान रखना। सीजियम, और सबसे छोटी इकाई क्या है? सीजियम होती है, 133 सीजियम। यदि हम यहाँ के बाद बात करें, मूल राशि चौथे नंबर की,
यहाँ पर बात करें मूल राशि, तो पता है चौथे नंबर, और मूल राशि हम चौथे नंबर की बात करें विद्युत धारा, क्या हो जाएगी? विद्युत धारा। यदि देखें हम यहाँ पर, ये हो गई विद्युत धारा हो जाएगी, विद्युत धारा। यदि हम यहाँ पर मूल मात्रक की बात करें, इसका मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक क्या है? तो मूल मात्रक हो जाएगा एम्पियर। क्या हो जाएगा बेटा? एम्पियर हो जाएगा। यदि संकेत की बात करें मेरे लल्ला, संकेत की बात करें तो एम्पियर ऐसा करते हैं। अब देखो एक एम्पियर क्या होता है? एक एम्पियर बराबर यदि हम लिखें यहाँ पर कितना होता है? एक एम्पियर बराबर, तो आज पता चलेगा तुम्हें कि एक एम्पियर आया कहाँ से। और इसको मान्यता मिली है विद्युत धारा को 1948 में, 1948 में इसे मान्यता मिली है। ये भी ध्यान रखना कब इसे मान्यता दी गई। निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर स्थित, यदि हम निर्वात की बात करें, निर्वात में 1 मीटर, समझे नहीं समझे? 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी पर स्थित, दूरी पर स्थित यदि हम देखें, दूरी पर स्थित दो सीधे अनंत लंबाई वाले, दो सीधे अनंत लंबाई वाले, अनंत लंबाई वाले की यदि हम बात करें, समांतर वृत्तीय नगर, यदि हम देखें समांतर वृत्तीय अनुप्रस्थ काट के ध्यान रखें, अनुप्रस्थ काट के चालकों में प्रवाहित होने पर, काट के चालकों में प्रवाहित ध्यान रखना होने पर, प्रवाहित होने पर यदि हम देखें इन चालकों के बीच ध्यान रखें, इन चालकों के बीच यदि हम देखें यहाँ पर कि भाई साहब इन चालकों के बीच को 1 मीटर लंबाई पर जो इतना बल लग रहा है, आपको पता, मान लो ये गैप है और इसके बीच में जो बल लग रहा है 2 इंटू, यदि हम बोले यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁻⁷, ये जो बल लग रहा है इसी को बोलते हैं 1 एम्पियर। और ये से नापते हैं हम न्यूटन, इसमें नापते हैं यहाँ पर 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन यदि बल लगता है तब उसे बोलते हैं 1 एम्पियर। क्या बोलते हैं हम लोग? 1 एम्पियर। मान लो 1 मीटर का गैप है, उसके बीच में 2 इंटू 10⁻⁷ न्यूटन का बल यदि उत्पन्न होता है या उत्पन्न करती है, उसे हम बोलते हैं 1 एम्पियर। और आगे चले हम, यदि हम देखें यहाँ पर इसके बाद मूल राशि 5वीं, यहाँ पर हो जाएगी मूल राशि 5वें नंबर। और मूल राशि 5वें नंबर की आपको पता है, यहाँ पर 5वां नंबर ही, 5वां नंबर लिख लेंगे हम ताप। क्या लिख लेंगे? ताप। और मूल मात्रक यदि हम देखें इसका, मूल मात्रक क्या है? मूल मात्रक यदि हम देखें तो केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? केल्विन हो जाएगा। आपको पता है ताप को हम केल्विन में नापते हैं, और केल्विन का संकेत यदि हम देखें संकेत क्या है, तो इसका संकेत है के। अब ताप क्या होता है और ताप को मान्यता कब दी गई है? तो 1967 में इसको भी मान्यता दी गई है बेटा। समझे नहीं समझे? मान्यता की बात करें। जल के तक बिंदु, देखो यहाँ पर यदि इसकी परिभाषा देखें, जल
के त्रिक बिंदु। अब देखो यहाँ पर यदि हम जल के त्रिक बिंदु की बात करें, ऐसा बिंदु जहां पर आपके ठोस अवस्था, गैस अवस्था, द्रव अवस्था तीनों वहां पर मिल जाएं, उसे बोलते हैं त्रिक बिंदु जल का। समझे नहीं समझे? त्रिक बिंदु के ऊष्मा गतिमान ताप के, ऊष्मा गति मान, ऊष्मा गति ताप को हम ताप को बोल सकते हैं, ऊष्मा गति ताप को, ऊष्मा गति ताप को ध्यान रखना, जहां पर मिल जाए तीनों, उसके 1/273.16 भाग को यदि हम देखें तो वहां पर उसे बोलते हैं केल्विन कहते हैं, एक केल्विन कहते हैं, 1 केल्विन कहते हैं बेटा, 1 केल्विन कहते हैं। क्या कहते हैं हम? 1 केल्विन कहते हैं। इसके बाद हम देखें मूल राशि 6वें नंबर की। यदि देखें हम यहाँ पर बेटा बातें नहीं तो देख लो, वीडियो सही आ रही ना। मूल राशि 6वें नंबर की मूल राशि हम देखें यहाँ पर 6वें नंबर की मूल राशि, और वो है आपकी ज्योति तीव्रता। बेटा लल्ला, ये है आपकी ज्योति, वो ज्योति नहीं जो तुम समझ रहे हो, ये है तीव्रता बेटा, जो तुम्हारे अंदर है नहीं तीव्रता, है ना, पढ़ लिखते हो नहीं ज्यादा। यदि हम देखें यहाँ पर, यदि हम मूल मात्रक देखें, मूल मात्रक, और यहाँ पर लिखते हैं हम संकेत। क्या लिखते हैं बेटा? संकेत लिखते हैं। मूल मात्रक हो जाएगा इसका कैंडिला। क्या हो जाएगा? कैंडिला। क्या हो जाएगा? कैंडिला। और कैंडिला के यदि हम संकेत देखें कैसे दर्शाते हैं? CD से। किसे दर्शाते हैं? CD से दर्शाते हैं। इसको मान्यता मिली है 1979 में से ज्योति तीव्रता को मान्यता दी गई। समझ गए? यदि हम बात करें ज्योति तीव्रता क्या है, कैंडिला किसी दिशा में, मान लो परिभाषा की बात करें कि क्या है ज्योति तीव्रता की सबसे छोटी इकाई, ज्योति तीव्रता की सबसे छोटी इकाई क्या है? कैंडिला किसी दिशा में, कैंडिला किसी दिशा में यदि हम देखें कैंडिला किसी दिशा में 540 × 10⁻⁴ हम देखें 12 हर्ट्ज Hz, यदि यहाँ पर देखें 12 हर्ट्ज यदि है, आवृत्ति वाले स्रोत, आवृत्ति वाले स्रोत तीव्रता है ध्यान रखना, जो उस दिशा में यदि हम बात करें 1/, यहाँ पर यदि हम बात करें 1/683 वाट प्रति स्टेरेडियन की, वाट स्टेरेडियन भी बोल सकते हैं, वाट स्टेरेडियन की विकिरण को यदि हम देखें, तीव्रता एक वर्णीय प्रकाश, तीव्रता वर्णीय प्रकाश समझे, वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है,
उत्सर्जित करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग एक ज्योति तीव्रता। इसे बोलते हैं बर्न कैंडेला। यदि यहाँ पर इतना प्रकाश उत्सर्जित करता है तो इसे बोलते हैं बर्न कैंडेला। क्या बोलते हैं? बर्न कैंडेला बोलते हैं, बर्न कैंडेला बोलते हैं हम लोग, ध्यान रखना। यदि हम देखें यहाँ पर ये हो गए हैं 6, अब एक रह गए आपका लल्ला 7वां, जो कि मूल राशि का आखिरी है। यहाँ पर यदि हम देखें मूल राशि, क्या देखें हम लोग? मूल राशि, समझे समझे? और ये मूल राशि है पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा। यदि हम देखें मूल मात्रक, इसका क्या है? मूल मात्रक क्या हो जाएगा? मूल मात्रक। और मूल मात्रक इसे बोलते हैं मोल। क्या बोलते हैं? मोल बोलते हैं बेटा। और हम देखें, यदि इनका चिन्ह देखें कि इसे किससे दर्शाते, संकेत क्या है? संकेत, तो यहाँ पर MOL ही लिखना पड़ता है। ये सबसे आपको पता है, इसको मान्यता मिली 1971, जो सिस्टम इंटरनेशनल जो बैठक हुई है 1971 में इसे मान्यता दी गई। समझे समझे? इसके बाद पूरक राशि है 2। अब देखो यहाँ पर, इसके बाद है पूरक राशि, इसके बाद है पूरक राशि। और पूरक राशि का ही एक नाम क्या है? व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि बोलते हैं बेटा इसे। क्या बोलते हैं? व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। समझे नहीं समझे? इसे क्या बोल रहे हैं हम लोग? व्युत्पन्न राशि बोलते हैं। यदि हम देखें व्युत्पन्न राशि कौन कौन सी है, तो यहाँ पर पहली समतल कोण, समतल कोण क्या हो जाएगी? समतल कोण। और दूसरे की यदि हम बात करें तो स्टेरेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन कोण। अब देखो इन दोनों में अंतर क्या है। यदि हम बात करें समतल कोण क्या है, यदि मान लो ये गोला है, यहाँ पर ये वृत्त है, ये केंद्र बिंदु O है, ध्यान रखना। जितनी ये त्रिज्या होगी ना, उतना ही ये चाप काटेगा। ये वाला जितनी लंबाई की ये होगी, उतनी ही लंबाई की ये इधर पे चाप काटेगा। इससे बोलते हैं बर्न रेडियन। क्या बोलते हैं? बर्न रेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बर्न रेडियन बोलते हैं। जितनी लंबाई इसकी त्रिज्या की, उतनी लंबाई इसके चाप की होगी। इसे बोलते हैं बेटा बर्न रेडियन। क्या बोलते हैं? बर्न रेडियन। और यहाँ पर देखो एक बार क्वेश्चन आया, बर्न रेडियन बराबर क्या होता है? देखो बेटा, ये है स्टेरेडियन। एक स्टेरेडियन बराबर होता है 57, 17, 45 मिनट। ठीक है, ये है एक स्टेरेडियन। इतना डिग्री 57 डिग्री 17 के ऊपर 1 की घात, और ये होते हैं मिनट के निशान, ध्यान रखना। समझे नहीं समझे? अब हम बात करेंगे स्टेरेडियन की। अब ये और सीखेंगे हम, और इसके बाद स्टेरेडियन देखेंगे अब हम। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हम विमाएं। स्टेरेडियन में देखो, मैं पहले एक चित्र बताता हूँ तो मैं स्टेरेडियन से पहले कि इसमें क्या है वो देखेंगे अभी। ठीक है, ये देखो, ये जो देख रहे हैं स्टेरेडियन में क्या होता है, यहाँ का जो है मान लो जितना बड़ा हम यहाँ पर होल करेंगे इसमें, और उसी होल को हम उठाकर यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, और इसी को देखो अभी धीरे धीरे मैं सारे चित्र बताता हूँ। जैसे हम और बात करें, यहाँ पर देखो देखो यहाँ पर जितने नाप का ये और एक पता है, जितने नाप का यदि हम देखें, इसको उठा के हमने लिखे कहाँ पर? यहाँ पर, यहाँ पर। यदि और बड़ा होता तो यहाँ पर और बड़ा होता, और इसको ऐसे मिलाते हैं हम लोग। कैसे मिलाते हैं? ऐसे। इस जो क्षेत्रफल है, ये जो क्षेत्रफल है, जितना बड़ा क्षेत्रफल आएगा उतना बड़ा यहाँ पर ऐसा घेरा बनेगा, और बड़ा आएगा और बड़ा घेरा बनेगा। इसे बोलते हैं
स्टेरेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे? स्टेरेडियन बोलते हैं। ध्यान रखिए, एक स्टेरेडियन वह घन कोण है, यदि हम देखें यहाँ पर परिभाषा लिखते हैं घन कोण। स्टेरेडियन, स्टेरेडियन क्या है? एक स्टेरेडियन, समझे नहीं समझे? एक स्टेरेडियन बराबर क्या है यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर लिख सकते हैं एक स्टेरेडियन बराबर वह घन कोण, वह घन कोण। एक स्टेरेडियन बराबर हम देखें वह घन कोण जो गोले के पृष्ठ का, जो गोले के पृष्ठ का, गोले के पृष्ठ का, ध्यान रखना, जितना पृष्ठ हम गोले का उधर लेके जाएंगे, जितना बड़ा पृष्ठ उधर लेके जाएंगे, उतना बड़ा स्टेरेडियन बनेगा। ध्यान रखना, पृष्ठ का वक्र भाग, वक्र भाग यदि हम देखें वक्र भाग के केंद्र पर, वक्र भाग के केंद्र पर, वक्र भाग के केंद्र पर आंतरिक करता है। क्या करता है? आंतरिक करता है। क्या करता है? आंतरिक करता है। उसे स्टेरेडियन, उसे स्टेरेडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्टेरेडियन कहते हैं। स्टेरेडियन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? इसे स्टेरेडियन कहते हैं। इसके बाद हम जो वीडियो कराएंगे उसमें हम तुम्हें विमा सिखाएंगे। क्या समझाएंगे? विमाएं कैसी बनाते हैं, विमाओं का उपयोग क्या है, ये अगली वीडियो में है। यदि ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।